आपके घर के बच्चे फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं आपको दिखाई दे पड़ोस के बच्चे हाथ में मोमबत्ती लिए अपने घर के चक्कर काट रहे हैं, तो आपकी जान पर बनाएगी। एक औरत जो अपने घर की बालकनी में आपको खून से लथपथ दिखाई दे और उसके बच्चे हाथ में खून से भरी हुई बोतल लिए घूमे। एक चोर जो गया था चोरी करने, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी पूरी बदल दी और उसने ये कसम खा ली कि अब वो किसी के भी घर पे नहीं जाएगा। क्या था वो घर, कौन थे वो घर के लोग, जिसने मोहल्ले के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। ऐसा ही एक घर मौजूद है पाकिस्तान की कराची में, जहाँ एक रात को एक चोर चोरी करने के लिए गया था, लेकिन बाहर निकला खूनी बनकर। एक ऐसी कहानी जिसने पाकिस्तान की पुलिस को भी हैरान करके रख दिया था। एक ऐसा केस जो आज भी अनसॉल्व्ड है। पाकिस्तान के कराची में एक घर जिसकी कहानी 2002 में फेमस हुई थी, जब एक चोर एक रात को उस घर में चोरी करने के लिए गया और उसने वहां एक महिला और 2 बच्चों की लाश देखी और ये देखकर वो वहां से भाग गया। अगले ही दिन बदकिस्मती से वो चोर पकड़ा गया और उसने सब कुछ सच बता दिया कि पिछली रात उसने उस घर में 3 लाशें देखी थी। पुलिस ने इस केस में तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले तीनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें पुलिस को शक था कि कातिल चोर ही है और ये केस हाथों हाथ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला जिसने सबको हैरान कर दिया। पोस्टमार्टम के अनुसार वो लाशें 6 महीने पुरानी थी और इनकी डेथ का रीजन था जहर। पुलिस केस में अब इन्वॉल्व और ज्यादा हो गई थी, आसपास पूछताछ शुरू कर दी थी। आसपास के लोगों ने बताया कि इस घर में एक फैमिली रहती थी जिसमें 4 लोग थे, पति, पत्नी और उनकी 2 बेटियां। किसी को कुछ नहीं पता था और पता करने की लोगों ने इसलिए नहीं सोची क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा अनबन होती थी। ये फैमिली बहुत अजीब थी क्योंकि इस फैमिली के घर से बहुत अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी कभी चिल्लाने की तो कभी कभी रोने की। बहुत बार इस फैमिली के बच्चे रोते रोते अपने गार्डन में बैठे मिलते। लोगों ने बहुत बार घर में एक पीर बाबा को आते हुए देखा था। एक दिन सुबह इस घर से पति अचानक ही चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। फिर लोगों ने जो घटनाएं देखी वो काफी ज्यादा अजीब थी। वो 2 बच्चियां एक दिन खेल रही थी और उनके हाथ में थी खून भरी बोतल। साथ ही इस घर से रात को बहुत अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी, किसी के बचाने की पुकार आती थी। आसपास के लोगों ने बात करने की कोशिश की पर इस घर में रहने वाली महिला ने उनको कुल्हाड़ी दिखाकर डरा दिया। लोगों ने ये भी बताया कि वो औरत और बच्चे मोमबत्ती जलाकर घर के चक्कर लगाते थे। कभी कभार तो खून की बोतल बालकनी में लटकी हुई दिखाई देती थी और बहुत बार वही बोतल दरवाजे पर भी दिखाई देती थी। पुलिस को लोगों ने ये भी बताया कि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि इस फैमिली के मेंबर्स मर चुके हैं, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही तो खिड़की पर एक औरत को खून से भरी हुई बोतल ले जाते हुए देखा था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को काले जादू का सामान और काले जादू की एक किताब मिली और ये केस कभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि कोई खास सबूत नहीं मिला और इस घर में रहने वाले लोगों की फोटोज, आइडेंटिटीज सब कुछ गायब हो चुकी थी। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पति था वो जब वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसका खून कर दिया और वही खून भरी बॉटल्स वो लेके घूमती थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब पति वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसका खून कर दिया और जो खून की बोतल से बच्चे खेल रहे थे वो खून उनके पिता का ही था। साथ ही साथ जो खून की बोतल्स वो औरत आज भी लेकर घूमती है वो उसके पति की है। औरत काले जादू में काफी माहिर थी, इसलिए उसने अपनी और अपने बच्चों की जान बलि के रूप में दे दी थी और इस घर में आज भी आत्मा बनकर घूमती है।